हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 5 फरवरी 2022 का दिन था। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के जजीरे पर 5 डाइवर्स खड़े थे। ये डाइवर्स समंदर में उतरने वाले थे। ये पांचों एक कंपनी पेरिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करते थे। इनके नाम फैजल, करीम, ऋषि, यूसुफ और क्रिस्टोफर थे। इन पांचों ने समंदर में उतरकर एक ऑयल पाइपलाइन को रिपेयर करना था। ये ऑयल लाइन काम नहीं कर रही थी। जिस पाइप पर इन्होंने काम करना था, ये एक बहुत बड़ा पाइप था जो यू शेप में बना हुआ था। इस पाइप के जरिए शिप्स ऑयल को लोड कर कर रिफाइनरी तक लेकर जाती थीं। ये पांचों इस काम के लिए तैयार थे। इनको इस काम का अच्छा खासा तजुर्बा था। इन 5 आदमियों के लिए एक चेंबर सा बनाया गया था। इसे हाइपरबैरिक चेंबर कहते हैं। इस चेंबर को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये 5 लोग इसके अंदर सवार होकर समंदर के नीचे जाएं और आसानी से सांस लेकर काम कर सकें। ये एक 8 बाय 8 फुट की जगह थी जहां हवा पंप होती रहती थी और समंदर के नीचे ये लोग आसानी से काम कर सकते थे। दोस्तों, इस चेंबर को समंदर में एक जगह सेटअप कर दिया गया। इस जगह को बर्थ 6 कहा जाता था। इस दिन इन वर्कर्स ने इसी जगह रिपेयरिंग का काम करना था। ये पांचों समंदर के नीचे गए। इसके बाद ये तैरते हुए इस चेंबर तक पहुंच गए। इन्होंने अपने डाइविंग गियर्स उतार दिए और ये अब अपना काम करना शुरू हो गए। इनका पहला काम ये था कि इन्होंने एक एयर टाइट प्लग को इस ऑयल पाइप से हटाना था। दोस्तों, ये प्लग इस पाइप से ऑयल को निकलने से रोकता था, लेकिन इस दिन इनका ये काम वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। असल में इनके चेंबर में एक प्रेशर सा क्रिएट हो गया था। इसे डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं। 1 महीना पहले इस पाइप से ऑयल को क्लियर करते हुए ये प्रेशर इस चेंबर में क्रिएट हो गया था। जब ये 5 डाइवर्स इस प्लग को हटा रहे थे तो इसी प्रेशर की वजह से इस ऑयल पाइप ने इन पांचों को अपने अंदर खींच लिया। दोस्तों, समंदर के नीचे ये चेंबर इस प्रेशर से तबाह हो गया था। ये पांचों इस ऑयल पाइप के अंदर खिंचते चले गए, कई 100 फीट अंदर। ये 1200 फीट लंबा पाइप था। अगले 1.5 मिनट तक ये इसी पाइप में खिंचे चले जा रहे थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये इतनी तेज स्पीड में घूमते हुए इस पाइप में खिंच रहे थे कि इनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से इस पाइप से टकराते हुए आगे जा रही थी। ये पांचों बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये पांचों अभी भी जिंदा थे। ये खिंचते हुए इस पाइप के अंदर एक छोटे से एयर पॉकेट में पहुंच गए। इसी की वजह से ये पांचों अब सांस भी ले पा रहे थे। इनकी आंखें, इनका गला जल रहा था। इनसे अपनी आंखें भी ठीक से खोली नहीं जा रही थी। ये अब सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। ये पांचों एक दूसरे से बात करने लगे ताकि ये पैनिक ना करें। क्रिस्टोफर को लगता था कि ये पांचों सर की तरफ से इस पाइप में खिंचे हैं, लेकिन काजिम, यूसुफ और फैजल को लगता था कि ये पांव की तरफ से इस पाइप में खिंचे चले गए थे। दोस्तों, ये बात डिस्कस करना बहुत जरूरी थी क्योंकि इन्होंने पाइप में अब किस रास्ते से वापस जाना है, यानी जहां इनका सर था या जहां इनके पांव थे। ये बात डिसाइड करना बहुत जरूरी था। इनके दरमियान यही बात हो रही थी और क्रिस्टोफर ने फैसला किया कि ये बाकी सबकी बात मानेगा, यानी कि ये पांव की तरफ से इस पाइप में खिंचे चले गए हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर की हालत बाकी चारों से काफी बेहतर थी। इसने काजिम के शोल्डर्स पर अपने पांव रखे और काजिम को कहा कि बाकी सबको मेरी तरफ खींचो। इस तरह ये एक चेन बनाकर इस पाइप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इनके पास अभी भी 2 ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे। क्रिस्टोफर ने बाकी लोगों को मशवरा दिया कि इन ऑक्सीजन टैंक से बस छोटे छोटे सिप्स ही लेने हैं, वरना इनका सर चकरा सकता है, इनको उल्टी आ सकती है। दोस्तों, अब इस पाइप में पानी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो रहा था। यहाँ समंदर का पानी जमा हो रहा था। क्रिस्टोफर, जो इन सबसे आगे था, इसकी हालत फिर भी काफी बेहतर थी, लेकिन बाकी के चारों लोग बुरी तरह से जख्मी थे। इनसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ और भी मुश्किलात मौजूद थी। ये आगे बढ़ते गए, लेकिन अब ये पाइप पानी से भर चुका था। इनके पास बस 2 ऑक्सीजन टैंक्स थे। अब ये आगे कैसे बढ़ते? अब इनको एक मुश्किल फैसला लेना था और यही फैसला इन्होंने ले लिया।
दोस्तों फैसला ये था कि क्रिस्टोफर अब अकेला आगे बढ़ेगा, इस पानी से भरे पाइप से तैरते हुए बाहर निकलेगा और बाकी के 4 लोगों के लिए मदद मांगेगा। बाकी के 4 लोगों ने भी यही फैसला किया। ये जानते थे कि इनके पास वक्त बहुत कम है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब क्रिस्टोफर ही इन 4 लोगों को यहाँ से निकाल सकता था। दोस्तों क्रिस्टोफर आगे बढ़ने लगा। इसको ये भी नहीं पता था कि इसको अभी आगे कितना बढ़ना है, ये सही रास्ते पर भी चल रहा है कि नहीं, इसके पास ऑक्सीजन कितनी बची है। और फिर एक और मुश्किल पेश आ गई। दोस्तों क्रिस्टोफर के ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन उसी वक्त इसका ऑक्सीजन टैंक एक दूसरे ऑक्सीजन टैंक से टकरा गया। आप इसकी किस्मत देखें कि इस पाइप में इनका एक ऑक्सीजन टैंक गिर गया था, जो उसी वक्त इससे टकरा गया जब इसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। इसने अभी ऑक्सीजन टैंक लगाया और आगे बढ़ना शुरू हो गया और फाइनली ये पाइप के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां से ये बाहर निकल सकता था। लेकिन दोस्तों क्रिस्टोफर को अभी ये भी नहीं पता था कि क्या ये सही रास्ते पर चला है, क्योंकि अगर ये पाइप के दूसरे रास्ते पर तैरता हुआ आया है तो वो रास्ता सील हुआ था, यानी अब क्रिस्टोफर के सामने कुछ सेकंड्स में इसकी जिंदगी और मौत का फैसला होना था। और दोस्तों ये आदमी खुशकिस्मत निकला, ये सही रास्ते से तैरता हुआ आया था। इसको वापस पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे। क्रिस्टोफर बाहर निकल आया, वहां इस कंपनी की टीम मौजूद थी। इन्होंने इसको फर्स्ट एड दी, लेकिन अब इनको उन 4 लोगों की जान बचानी थी जो इस पाइप में अभी भी फंसे हुए थे कई 100 फीट नीचे। काजिम अली, यूसुफ हेनरी, फैजल कुर्बान और ऋषि नगासर। लेकिन दोस्तों इन 4 को बचाया नहीं जा सका। इनको बचाने की रेस्क्यू एफर्ट्स भी डिले हो गई थी और 5 दिनों बाद जाकर इनकी लाशें इस पाइप से निकाल ली गईं। इन लाशों की हालत बहुत खराब थी, ये ऑयल और खून से भरी हुई थी। इनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों इस खौफनाक हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो पता लगा कि ये जो ऑयल कंपनी पेरिया थी, इनके पास इन डाइवर्स के लिए कोई रेस्क्यू प्लान ही नहीं था। यानी अगर ये इस पाइप में कहीं फंस जाते तो इस कंपनी के पास इनको बचाने का कोई प्लान नहीं था। उन 4 को शायद बचा भी लिया जाता, लेकिन उस वक्त भी काफी देर कर दी गई थी। सितंबर 2024 में इस कंपनी के मैनेजर्स के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया था।